नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योमेट्री का अगला पार्ट लेकर आया हूँ, पार्ट 4, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में कि ट्रायंगल क्या होता है, क्या क्या ट्रायंगल से जुड़ी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं हम त्रिभुज पर कि हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या होता है। तो तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद ज्यामितीय आकृति को, जैसे ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर है? ये क्या है आपका? एक त्रिभुज है। ये तीन रेखाखंडों से बनी है एक आकृति, वो घिरी है, तो इसको हम त्रिभुज बोलते हैं। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। अब इनमें कोण क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, भुजाएं क्या होती हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हैं? आपके शीर्ष होते हैं। ये तीन क्या होते हैं? आपके शीर्ष होते हैं। क्लियर है? वर्टेक्स होते हैं। इनको हम ऐसे यहाँ पे लिख दें अगर, कि ये क्या है? आपके शीर्ष हैं या वर्टेक्स बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे एंगल कहलाते हैं, कोण। ये क्या है? आपके कोण होते हैं, एंगल। क्लियर है? और ये क्या होती हैं? आपकी भुजाएं होती हैं। ये आपकी साइड होती हैं या भुजाएं होती हैं। तो एक ट्रायंगल से हमें तीन चीज़ें पता चलती हैं कि ट्रायंगल में साइड कितनी होती हैं, वर्टेक्स या शीर्ष कितने होते हैं, और कोण कितने होते हैं। तो तीन कोण होते हैं, तीन वर्टेक्स या शीर्ष होते हैं, और तीन ही उसकी भुजाएं होती हैं। वो तीन रेखाखंडों से बनी एक बंद ज्यामितीय आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज की बात करें तो इसमें देखें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। जैसे ये है, अगर मैंने इसमें मान ली कि मेरी कोई भी दो भुजाएं हैं, जैसे ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ। अगर ये भुजाएं बराबर नहीं हैं तो इनको मैं क्या मान लूँ? ए बी सी। तो दो भुजाओं का योग है वो हमेशा क्या होगा? तीसरी भुजा से बड़ा होगा। मतलब जैसे मैं ए और बी की बात करूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं ए प्लस बी। तो ये हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा किससे? तीसरी भुजा से। अगर मैं कोई और दूसरी भुजा ले लूँ, बी प्लस सी, तो ये बड़ा होगा हमेशा किससे? ए से। अगर मैं और कोई भुजा ले लूँ, जैसे ए प्लस सी, तो ये बड़ा होगा हमेशा बी से। मतलब है कि कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? आपका बड़ा होगा। क्लियर है? तो दो भुजाओं का जो योग है, कोई भी ले लें आप, ये तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ट्रायंगल का पता होना चाहिए आपको। अगली बात आती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो भुजाओं का अंतर क्या होता है। अगर कोई भी त्रिभुज है ऐसा कि इसकी दो भुजाएं हैं, जैसे ए बी सी, तीन भुजाएं हैं, तो कोई भी दो भुजाओं का अंतर है वो क्या होगा? तीसरी भुजा से कम होगा। मतलब अगर मैं ए में से, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ए माइनस बी, तो ये हमेशा क्या होगा? तीसरी भुजा से कम होगा। क्लियर है? ये साइन होता है कम का, मतलब सी बड़ा होगा इनके अंतर से। तो दो भुजाओं का अंतर है वो तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा। आप कोई भी दो भुजा ले लें, बी माइनस सी, तो ये किससे कम होगा? ए से। ए माइनस सी, तो ये किससे कम होगा? बी से। दोनों चीज़ समझ आई? पहला पॉइंट तो ये है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रायंगल के लिए, या आप त्रिभुज पढ़ते हैं तो इसका आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सी जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रकार। तो जो त्रिभुज के प्रकार हैं वो दो प्रकार से बांटे गए हैं। एक तो बांटे गए हैं भुजाओं के आधार पर, और एक बांटे गए हैं कोण के आधार पर। तो इंपॉर्टेंट है, एक अकॉर्डिंग टू साइड डिवाइड किया गया है, और अकॉर्डिंग टू एंगल, मतलब भुजाओं के और कोणों के आधार पर इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर कौन से होते हैं। अगर हम बात करें भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, आपने सुने होंगे। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। ये तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं जो अकॉर्डिंग टू साइड बांटे गए हैं, या भुजाओं के आधार पर इनको हम यहाँ पर बांटा गया है। तो अब एक एक करके हम इन पर बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले बात आती है समबाहु त्रिभुज पर। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है
कि जिसके सभी तीन भुजाएं क्या हों, बराबर हों, वो समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे ये, इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है, ये तीनों भुजाएं क्या हैं इसकी, बराबर हैं। तो अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या होगा, हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर है। अब पहला पॉइंट है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण समान होता है। जो इसके ये कोण है इसके तीनों, ये हमेशा समान होते हैं। क्लियर है। तीनों एंगल क्या होते हैं इसके, बराबर होते हैं। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 होता है। अब तीनों बराबर होते हैं तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीन कोणों का योग 180 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण समान है। तो एक कोण कितने का निकलेगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री का। मतलब हर कोण का मान कितना होता है इसमें, 60 डिग्री होता है। क्लियर है। तो समबाहु त्रिभुज की बात करें तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा और प्रत्येक कोण उसका समान होता है। और प्रत्येक भुजा जिसकी समान है वो क्या कहलाता है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी क्या हो, दो भुजाएं समान हो। कैसे, जैसे ये, इसमें क्या है, ये दो भुजाएं आप देख पा रहे होंगे कि बराबर हैं, तीसरी भुजा उससे छोटी है। तो दो भुजाएं जिसमें समान हो वो क्या कहलाता है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। अब इन तीन कोणों में से वो कौन से दो कोण हैं जो बराबर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हों तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। मतलब जैसे ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके अपोजिट कोण क्या होगा, ये वाला, और इसके अपोजिट कोण क्या होगा, ये वाला। तो इन कोणों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। किसी त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के विपरीत जो कोण बनते हैं उनका मान बराबर होता है। जैसे ये भुजा है तो इसके सामने ये वाली होगी, तो इसका मान और इसका मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अगला पॉइंट है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके विपरीत भुजाएं भी बराबर होती। बात वही है जो इसमें बोली गई है। जैसे ये है, अब अगर इसमें बात करें कि ये दोनों कोण बराबर हैं तो सिंपल सी बात है कि दो कोण बराबर कब हो सकते हैं, जब इसके सामने की भुजा ये वाली और इसके सामने की भुजा ये वाली बराबर हों। तो ये पांचवा पॉइंट इस चीज़ को बताता है कि अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी या उनकी विपरीत भुजाएं बराबर होंगी। और चौथा पॉइंट क्या बताता है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चौथा नंबर का और पांचवा नंबर का, इनको याद रखना। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं और वो कौन से कोण बराबर होते हैं, जो बराबर भुजाएं हैं उनके विपरीत जो कोण हैं वो दोनों बराबर होंगे। और अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके विपरीत भुजाएं भी बराबर होंगी। और समबाहु त्रिभुज की पहचान क्या है कि उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इन पॉइंटों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, असमान हो, वो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैं एक बना दूं ट्रायंगल आपको ऐसा, तो इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, असमान है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है इसमें, तो ये क्या होगा, आपका स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा या विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब विषमबाहु त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं असमान हैं तो उनके तीनों कोण भी क्या होंगे, असमान होंगे। क्लियर है। तीनों कोण उनके अलग अलग होते हैं। सातवां पॉइंट है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं असमान हों तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा एवं छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा होता है। तीनों भुजाएं अगर असमान हों तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो ये बड़ी भुजा है ये वाली, इसके सामने वाला कोण ये सबसे बड़ा होगा। क्लियर है। तो इसके सामने वाला जो कोण है ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। क्लियर है। ये चीज़ याद रखना कि इसके सामने वाला जो कोण है वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और अगला है, यदि त्रिभुज के दो कोण असमान हों तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी एवं छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। तो इससे एक तो ये पता चला हमें कि ये बड़ी भुजा है तो इसके सामने का कोण, अब इसमें ये सबसे छोटी भुजा है तो इसके सामने का कोण क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा। क्लियर है। ये दो चीज़ समझ आई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जैसे मैं इसको बना दूं, ये क्या है, इसमें तीनों असमान भुजाएं हैं। क्लियर है। तो जब ये बड़ी भुजा है तो उसके सामने का कोण क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा। जो छोटी भुजा है उसके सामने का कोण ये सबसे छोटा होगा।
तो ये चीज़ याद रखना दोनों कि ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा और ये वाला सबसे छोटा होगा। क्लियर है, दोनों पॉइंट है। और अगला पॉइंट क्या है कि यदि त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। यही चीज़ है कि तीनों कोण अगर ये असमान है उसके, तो ये जो बड़ा कोण है, इस बड़े कोण की जो सामने वाली भुजा है ये सबसे बड़ी होगी। जो कि आपने इसमें पढ़ा, उसको उल्टा कर दिया इसने कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण अगर सबसे बड़ा होता है तो सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। बात वही है, तो इसको इसने पलट दिया है। और बात वही है सेम कि अगर छोटा कोण है तो उसके सामने की भुजा क्या होगी, सबसे छोटी होगी। क्लियर है, तो अगर बड़ा कोण है तो उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी। इस पॉइंट को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका विषम बाहु या स्केलेन ट्रायंगल। तो इसकी तीनों चारों प्रॉपर्टी हैं जो वो याद रखना, सारे कोण इसमें समान होते हैं, सारी भुजाएं समान होती हैं, और जो भुजा सबसे बड़ी है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, और जो भुजा सबसे छोटी है उसके सामने का कोण सबसे छोटा होगा। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। जैसे मैं इसको आपको एक चीज़ और समझाऊँ इसमें कि कैसे, अगर मैं बात करूं कि एक जैसे बड़ा कोण बनाऊं, तो अगर मैं ऐसा छोटा सा एंगल बनाता हूं तो आप जानते हैं कि ये कोण बनेगा तो ये छोटा होगा, और इसके सामने की भुजा भी क्या बनेगी, फिर छोटी बनेगी। अगर मैं इस कोण को थोड़ा सा बढ़ा दूं ऐसा, तो आप जानते हैं कि इसके सामने भुजा क्या होगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो जितना छोटा कोण होते जाता है उतनी बड़ी सामने की भुजा, मतलब सामने का अगर ये कोण बढ़ाएंगे आप तो भुजा भी सामने की बढ़ती जाएगी। तो अगर ये कोण सबसे छोटा है तो भुजा भी सामने की क्या होगी, सबसे छोटी होगी। और अगर ये कोण सबसे बड़ा है तो सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। क्लियर है। अब आगे आते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। अब अभी हमने पढ़े भुजाओं के आधार पर, अब हम पढ़ते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला न्यून कोण जिसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल, दूसरा सम कोण जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण बोलते हैं इसको। क्लियर है, तो ये तीनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे कोण के आधार पर विभाजित किए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण की कि न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो तो त्रिभुज न्यून कोण कहलाता है। सभी कोण क्या होने चाहिए, उसके न्यून कोण होने चाहिए। जैसे अगर मैं इसको बात करूं ये, अब न्यून कोण का मतलब ये होता है कि उसका जो मान है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। क्लियर है, कोई भी कोण है उसका सभी कोणों का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। इसको याद रखना, न्यून कोण क्या होता है कि जिसमें सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाएगा आपका। क्लियर है। तो अगला पॉइंट है कि न्यून कोण त्रिभुज में किसी भी दो कोणों का योगफल 90 से बड़ा होता है। तो कोई भी दो कोण आप इसमें जोड़ दें, उनका जो नाप है वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। जैसे मैं इनके नाम दे दूं, ये एक्स डिग्री है, ये वाई डिग्री है और ये जेड डिग्री। तो कोई भी दो कोण आप यहाँ से जोड़ेंगे, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, तो ये बड़ा होगा कितने से, 90 डिग्री से। जेड प्लस एक्स को जोड़ दें आप तो ये भी बड़ा होगा 90 से। तो ऐसे कोई भी आप त्रिभुज के जो न्यून कोण की बात करें अगर उसमें, तो न्यून कोण त्रिभुज में आप कोई भी दो कोणों को जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, 90 डिग्री से हमेशा बड़ा आएगा। अब अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यून कोण त्रिभुज में सी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, जहाँ ए बी सी क्या है, तीनों क्या है उसकी भुजाएं हैं, लंबाई है भुजाओं की, और सी सबसे बड़ी भुजा है। तो सी सबसे बड़ी भुजा कैसे होगी, अगर हम बात करें इसकी ऐसे, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज है, तो सी हमारी सबसे बड़ी भुजा ये है और ये बी है। तो यहाँ पर सी स्क्वायर क्या होगा, इसमें हमेशा आप देखें छोटा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो मतलब ये छोटा होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। हमेशा ये चीज़ याद रखना न्यून कोण में आप कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग छोटा होता है किससे, अन्य दो भुजाओं के वर्गों से, वर्गों के योग से। क्लियर है, तो ये पॉइंट आप याद रखना इसमें। तो ये थे न्यून कोण के बारे में कि न्यून कोण क्या होता है और तीनों कोणों का योग कितना होता है उसका, ये तो आप जानते ही हैं 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज है, चाहे वो न्यून कोण हो, चाहे सम कोण हो, चाहे अधिक कोण, हमेशा तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है। तो न्यून कोण की पहचान क्या है कि इसका कोई भी एंगल या कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, और इसमें दो कोणों का मान या दो कोणों को आप जोड़ दें तो उनका योग जो वो है 90 से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम राइट एंगल या समकोण त्रिभुज पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जैसे मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। क्लियर है, एक कोण जहां 90 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे इसमें लिखा है कि कोई एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब वही होता है 90 डिग्री। क्लियर है, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो कोई कोण समकोण हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज के अन्य दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। कैसे, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अगर एक 90 हो गया तो इन दोनों का योग भी कितना होगा। अगर मैं इसको x डिग्री मान लूँ और इसको y डिग्री, तो हमेशा आप जानते हैं कि तीनों का योग कितना होता है, x प्लस वाई प्लस एक 90 है, बराबर होता है 180 के। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 90 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 90 डिग्री। मतलब इन दो कोणों का योग भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, जो कि आपको इस पॉइंट में बोला गया है। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरी कोण के बराबर है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। बात वही है, दो कोणों का योगफल तीसरे के बराबर कब हो सकता है, जब इन दो कोणों का मान 90 हो और इसका मान 90। क्लियर है, तो ये कंडीशन वही है, ये बात वही बोलना चाह रहा है कि दो कोणों का मान किसके बराबर होना चाहिए, तीसरे कोण के। तो दो कोणों का मान ये क्या है, तीसरे कोण के बराबर है। तो इस पॉइंट से आपको वही चीज़ पता चलती है कि x प्लस वाई का जो मान है वो तीसरा कोण है जो 90 डिग्री उसके बराबर होगा। अब अगला पॉइंट तो आप सभी जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि अगर ये जैसे त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है आपका, और इसकी ये भुजा C है, ये A है और ये B है, तो पाइथागोरस त्रिभुज क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि इसको क्या बोला जाता है, इसमें ये कर्ण होता है, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, ये आधार होता है, बेस बोलते हैं। आधार कब माना जाएगा, जब थीटा या कोण यहाँ बनेगा। क्लियर है, अगर कोण यहाँ पर बनेगा तो आधार क्या होगा, ए वाला होगा। तो अगर कोण थीटा यहाँ पर है तो आधार क्या होगा, बी होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लंब हो जाएगा, या इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो इसको याद रखना, एक प्रॉपर्टीज में ये होती है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो यही था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये थी हमारी समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी कि समकोण त्रिभुज में क्या प्रॉपर्टी होती है और क्या क्या चीज़ें उसमें आपको याद रखनी है। क्लियर है। अगला पॉइंट आता है ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण बोलते हैं इसको। तो अधिक कोण वो होता है जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। 90 डिग्री से अगर बड़ा होगा एक कोण तो उसमें क्या होगा, वो अधिक कोण कहलाएगा। क्लियर है। अधिक कोण कैसे बनेगा, जैसे मैं बात करूं तो ये क्या है मेरा अधिक कोण है। तो एक कोण क्या होना चाहिए आपका, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है। ये कोण आप देख रहे हैं तो ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका अधिक कोण कहलाएगा। यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो तो वह अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण हो इसका मतलब यही है कि वो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। क्लियर है। कोई भी एक कोण उसमें क्या हो, बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से, तो वो क्या कहलाएगा आपका अधिक कोण कहलाएगा। अगला है यदि किसी त्रिभुज में कोई दो कोणों का योगफल 90 डिग्री से कम है तो वह अधिक कोण त्रिभुज है। अब 90 डिग्री से किन कोणों की बात कर रहा है, जैसे ये कोण है, ये वाला और ये वाला, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो इन दोनों का जो योग है x प्लस वाई का, अधिक कोण को छोड़ के इन दो कोणों का योग अगर 90 से कम है तो सिंपल सी बात है वो क्या कहलाएगा अधिक कोण। क्योंकि अगर इनका इससे बराबर होता 90 से तो समकोण होता, अब उससे कम होगा तो ये क्या हो जाएगा अधिक कोण, और उससे ज़्यादा होता है तो वो क्या कहलाता है न्यून कोण। क्लियर है तीनों चीज़ें। अगर दो कोणों का योग क्या है 90 से कम है तो अधिक कोण कहलाएगा, दो कोणों का योग 90 से ज़्यादा है तो न्यून कोण कहलाता है, और दो कोणों का योग 90 के बराबर है तो समकोण कहलाता है। क्लियर है। अगला पॉइंट है अधिक कोण त्रिभुज में सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग के। क्लियर है। यहाँ पर ए बी सी तीन भुजाएं हैं और सी इसमें क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। क्लियर है। तो कैसे, जैसे ये त्रिभुज बना दूं मैं ये,
तो ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सबसे बड़ी भुजा है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, ये वाला सबसे बड़ा होता है, तो यही अधिक कोण है, आप जानते हैं इसको, क्लियर है। तो ये अधिक कोण है आपका, और इसके सामने की भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी, तो इसको आपको सबसे बड़ा लेना पड़ेगा। तो इसमें जो सी का स्क्वायर होता है वो बड़ा होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये तीनों की प्रॉपर्टी देखी आपने, ये होता है अधिक कोण में। समकोण में सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, ये कायम होता है आपका समकोण में। और न्यून कोण में आपने पढ़ा था जो सी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो आपसे यहाँ से इन चीज़ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी समकोण की है, न्यून कोण की है या अधिक कोण की है, और आपको इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लिख के दे देगा, या तीनों दे देगा और चौथा दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर न्यून कोण है तो क्या होगा, अधिक कोण है तो क्या होगा, और समकोण है तो क्या होगा। ये बहुत बेसिक सी जानकारी है जो आपको त्रिभुज अगर आप पढ़ें, ज्यामिति आप पढ़ें, ज्योमेट्री, तो उसमें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया मिला होगा सीखने को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, लेकिन अक्सर क्वेश्चनों में आप यहाँ पर फंस जाते हैं, और यही प्रॉपर्टी चल के आपकी आगे लगती हैं कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होंगे। ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ काम आती हैं, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। तो ये आपको अगर पता है, बेसिक जानकारी पता है, तो आप बिल्कुल आगे की क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्लियर है। लेकिन उसके लिए आपको एक एक प्रॉपर्टी को बारीकी से समझना होगा, पढ़ना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।